जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है लिब्रा लगन और मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपकी जो राशि है वहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं और कहाँ बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। जैसे हम लोग लव को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं, विजन को देखते हैं, पुण्य को देखते हैं, आने वाला कर्म यानी कि कर्म के कारक शनिदेव बहुत कुछ डिनोट करते हैं आपके लिए, और वो हो गए मार्गी। तो 20 तारीख के बाद उनका मार्गी होना आपके लिए हर दिन बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होने वाला है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको समझ लेना। मैंने आपके असेंडेंट वाइज, मून वाइज और डिटेल डिस्क्रिप्शन शनिदेव के लिए बना लिया है, वीडियो पे चैनल पे डल चुका है। आपको वो जाके जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर वीकली के एसेंस को आप समझ पाएंगे अच्छे से, और आप आगे आने वाले टाइम में जो भी स्ट्रगल आने वाली है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कैसे अपने आप को हील करना है, टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर निकालना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। मून ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस से। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में जो होगी रामबाण। और रामबाण वही होता है जो आपकी लाइफ में आपको अपलिफ्ट करे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, चैलेंजेस को कम करे, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को हटा दे और आपकी लाइफ में लेके आए हीलिंग एनर्जी, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आइए शुरुआत करते हैं लव से। आपके लिए क्या लेके आ रहा है और इस वीक में क्या क्या बदलाव हो रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर बदलाव। जुपिटर आपके 8th हाउस में, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, सडननेस देखते हैं, वहां पर क्या हो गया, जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। लेकिन अब उनका कोलॉर्ड जो था यानी कि मंगल थे, और मंगल नीच राशि में जा रहे थे, यानी कि अर्ज था, इमोशंस थे, एक्सप्रेशन थे, वो विल पावर थी लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, जो चीज करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा था, रोड ब्लॉक्स थे, ठीक है। लेकिन अब उससे जुपिटर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7 दिसंबर को। वो तो चलो 2 हफ्ते बाद होगा, लेकिन अभी क्या होगा, जुपिटर किसके नक्षत्र में चले जाएंगे, आप मून के नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे 28 नवंबर को। तो ये आपके लिए अबेंडेंस लेके आएगा, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल और मटेरियल लेवल को बैलेंस करना सिखाएगा, आपको हील करेगा, टॉक्सिसिटी को कम करेगा, आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा, और जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब आपको लाइफ में क्या आने वाला है, देखिए शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि गलतियों को सुधारना, ठीक है। कोई गलती थी, कोई इमोशनल चैलेंजेस था, फिजिकल चैलेंज था, मेंटल चैलेंज था, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोफाउंड वे में आपका टॉक्सिसिटी कम होना और आपके लाइफ में हीलिंग आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपको क्या होगा, आप अल्टीमेट लेवल पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ब्रेक थ्रू लेके पाओगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सही तरीके से बाहर निकालना, अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान देना, टॉक्सिसिटी को कम करना। बात करेंगे लव के बारे में। अब क्या लव बता रहा है, देखिए सैटर्न आपके 5th हाउस का मालिक होके 5th हाउस में बैठे हैं, यानी कि पुण्य का मालिक, पूर्व पुण्य को दिखाता है, कर्म के कारक, कर्म के स्थान में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। यानी कि आपके लाइफ में जो अभी जुलाई से 15 जुलाई के बाद से जो सिचुएशन आई थी, जून जुलाई, हाँ 15 जुलाई के बाद से आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई थी, उसमें क्या हुआ था, आपकी लाइफ में आया था टर्बुलेंस, एकदम शिफ्ट, अर्थक्वेक आने शुरू हो गए थे, सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया, क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए थे। तो जो भी अनएथिकल था, जो आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में आपके लिए टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता था, आपको स्ट्रगल करा सकता था, चीट हो सकता था आपके साथ, लव रोमांस में आपके साथ डिस्टर्बेंस आ सकता था, या आपका ओवर इंटेलिजेंस, ओवर क्या नाम है, किसी के ऊपर रिलाई करना, या आपका ओवर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, वहां पे आपको रियलिटी चेक दिया। क्योंकि शनिदेव कोई भी अनएथिकल चीजों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कर्म के कारक हैं, आपको कर्म के हिसाब से फल भी देंगे, लेकिन आपको रेगुलर, क्योंकि आपके 5th हाउस का 4th हाउस 5th हाउस के मालिक है, यानी कि एक इनर पीस और एक पूर्व पुण्य खराब नहीं होने देंगे, आपको क्लैरिटी देते रहेंगे, आपको हार्श हो जाएंगे आपके साथ, आपको रुलाएंगे, पेन देंगे, प्रेशर देंगे, मेंटल प्रेशर देंगे, कोल्ड वॉर करेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा, इन दी एंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसी को सिखाया, उसी को समझाया। जब बकरी से अब वो 10th नवंबर को रेस्ट मोड में चले गए, तो स्टेशनरी मोड में चले गए, तो शनिदेव क्या बोलना चाहते थे, शनिदेव ने आपको क्या बताया लव रोमांस के मामले में, आपको अब वो रुक गए, अब वो आपको स्कैन कर रहे थे, अब आप क्या चाहते हो, अब वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए हैं, तो रेगुलर चल रहे हैं। डायरेक्ट एस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, मून को कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो अभी भी अब रियलिटी चेक दे रहे हैं आपको। अब आपको क्या लगे, अब धीरे धीरे आपको क्या फील होगा धीरे धीरे लाइफ में कि
में जहाँ पे शनिदेव बैठते हैं ना, वहाँ पे आपका ज़्यादा समय देते हैं आप, वहाँ पे आपका दिमाग लगने लगता है। तो आपका लव रोमांस में ज़्यादा दिमाग लग रहा था, आप दूसरों पर रिलाई कर रहे थे, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या करेगा शनिदेव, अब आपको कर्म की तरफ डेडिकेट करेगा। अब आपको अपने डेली एक्टिविटीज़, जॉब, बिजनेस, इसकी तरफ आपके जो भी कर्म है, आपका जो भी ड्यूटी है, उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। आपको ऋण रोग शत्रु कैसे कम करने, उसकी तरफ जाएगा। और आप कहोगे यार मैंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ अब शुरू हो चुकी है। मतलब गलतियों को सुधारना, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, लाइफ में हीलिंग आना, रियलिटी चेक होना स्टार्टिंग ऑफ द वीक, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। क्योंकि मरकरी जो इन्फॉर्मेशन के कारक है 12th हाउस, लिबरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। लिबरेट मतलब मोक्ष, मोक्ष के जो कारक हैं मरकरी, वो रेट्रोग्रेड हो गया। तो वो कहेंगे अब बेटा दोबारा अब रिविजिट करो, रिवाइज करो, रीडू करो। वो कम्युनिकेट करेंगे कहाँ से, कहाँ पे बैठे हैं, यानी कि डीप हिडन सीक्रेट वाले साइन, यानी जो आपके स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं, सूर्य अस्त भी कर देंगे उसको, तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे विदाउट एनी नॉलेज और वो बाहर निकाल के फेंकेंगे। मतलब आपका कोई डीप हिडन सीक्रेट्स अभी भी है तो उसमें आपका क्लैरिटी आएगी, वो आपको पता चलेंगे। फैमिलीज के साथ आपका कोई ट्रबल था, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊं, फैमिली नहीं मान रही, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो समझ लीजिए समय काल चाहता है, यूनिवर्स चाहता है, ही इज नॉट फॉर यू, शी इज नॉट फॉर यू। तो ये चीजें, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। एक तरह समझ लीजिए काउंसलिंग है आपकी, यही आपकी कंसल्टेशन है। तो लिब्रा वालों, लिब्रा लगन और मून साइन, आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा सुंदर है। बस अभी क्या करना है, अपने एथिक्स को मेंटेन करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने लाइफ में पीस लेके आना है, हैप्पीनेस लेके आना है, और अपने आप को खुद को लेके, खुद की हैप्पीनेस के लिए अपने आप को स्ट्रिक्ट कर बनाना है। स्ट्रिक्ट कर दोगे अपने आप को, स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने लिए, डिसिप्लिन बना लोगे, एथिक्स में रहोगे, कंट्रोल्ड मैनर में रहोगे, रेज जेलिसी से ऊपर निकल आओगे, तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, और आप अपने आप में मेंटली हील हो जाओगे। एंड दिस इज ऑन कार्ड्स। शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में होना, जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में जाना, लव पीस होगा तो वो अच्छे वे में होगा, लव रोमांस होगा तो गुड क्वालिटी का होगा। नेगेटिविटी के साथ, टॉक्सिसिटी के साथ तो आप नहीं रह पाओगे। अब किसी देखिए 5th हाउस पाप कर्त्री में है और 5th हाउस में मून भी रहेगा, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक संडे, सैटरडे भी मान लो, सैटरडे संडे मंडे तक आपकी लाइफ में डिटैचमेंट आना, प्रॉब्लम्स आना, हर्डल्स आना, एक आइसोलेशन में जाना, पार्टी करने का मन ना करना, ठीक है, जरूरत ही है, मतलब मजबूरी है तो ही जाओगे, नहीं तो वो उतना इनर स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है। अनएथिकल डिजायर्स को क्या नाम है कम करना, ये कहीं ना कहीं दिखाएगा। जो जस्टिफाइड नहीं है वो क्या नाम है डिजायर आपकी पूरी नहीं होगी। आपका फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है आपका, वहां पर आप कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, उनसे आपका दूरिया होना, डिटैच होना, दूध का दूध पानी का पानी होना, रियलिटी चेक आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। 7th हाउस में जैसे ही मून आएंगे, यानी कि आपका 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में आएगा, आपके लाइफ में नेम फेम बढ़ाओगे, आप अपने ऊपर वर्कआउट करोगे, अपनी पीडी करोगे, पीडी यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप अपने काम करना शुरू करोगे। आप अपने करेज को डे बाय डे रिवाइव करोगे, इवॉल्व करोगे, विल पावर को बढ़ाओगे, स्ट्रॉन्ग बनाओगे, और अपने आप को करेज बढ़ा के अपने लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ोगे। हीलिंग इज द थीम फॉर दिस एंटायर वीक एंड फॉर अपकमिंग डेज। 2nd हाउस में जब सूर्य, मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो या तो कोई फैमिली से रिलेटेड या फिर क्या नाम है अपनी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आनी है जो आपको हिट करेगी। ठीक है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, डिजायर्स को कंट्रोल करना है, ऑडिट करना है कि क्या गलतियां हैं, स्पीच का कंट्रोल करना है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। अगर आपने कर लिया तो आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी। और ट्रांसफॉर्म कौन करेगा आपको? जुपिटर, यानी कि जुपिटर लाइक फिगर, जहां अकल्ट के साइन में, अकल्ट के हाउस में जुपिटर का बैठना, यानी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई स्पिरिचुअल गुरु, मेंटर, आपकी नियम साधना, आपका रोज मंदिर जाना आपको इवॉल्व करेगी, आपको मेंटली हील करेगी, आपको ब्रेक थ्रू दिलाएगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिलाएगी, गलतियों को ठीक करने का मौका, चीज़ों को ठीक करने का मौका, लाइफ को एंटायरली बदलने का मौका आपको मिलेगा। बस आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखना है, स्पीच का ध्यान रखना है, और अपने आप में एक मेंटोर लाइफ में ढूंढ लो, जल्दी ढूंढ लो, अभी तक नहीं मिला तो ढूंढ लो। और अगर आपने कोई एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, यू कैन कंसल्ट मी। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मंगल, 7th लॉर्ड मंगल चले गए हैं 10th हाउस में। ठीक है, इमोशनल टर्बुलेंस, एक वेव आ रही है, कभी अप कभी हाई कभी लो, मतलब बहुत ट्रबल चल रहा है। पराक्रम कहाँ जा रहा है? शुक्रदेव मंगल से 8th हाउस में चले गए हैं, तो इंटेलिजेंस कहाँ जा रहा है? किसी और में जा रहा है, किसी और के साथ इंटीमेसी बढ़ना,
पता है वहां कुछ नहीं मिलना, बट यू हैव नो चॉइस, इस तरह का फीलिंग आ रहा है आपके अंदर, डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इस वीक के बाद आपको डे बाय डे पॉजिटिविटी मिलेगी, डे बाय डे आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आएगी, डे बाय डे आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे, डे बाय डे आपका इन लॉज के साथ डिस्प्यूट था वो क्लियर होगा, कोई आप फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट चाहते थे वो मिलेगा, कोई जॉब मिलना, कोई सक्सेस मिलना, कोई सपोर्ट मिलना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वॉली सपोर्ट मिलेगी आपको, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन निकलना, ठीक है, बुद्धि काम उतनी नहीं करेगी क्योंकि अस्त हो जाएगा। तो जुपिटर लाइक फिगर का सपोर्ट लेके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हो, एनलाइटमेंट ले सकते हो। मरकरी का अपने ही नक्षत्र में वक्री हो जाना एक स्ट्रांग है, लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र की तरफ से जा रहा है, और सूर्य और मंगल सेम डिग्री पे आ जाएंगे 27 नवंबर के दिन। तो 27 नवंबर को दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, साथ साथ आ जाएंगे, सेम डिग्री पे आएंगे, तो कुछ वॉलेटाइल हो सकती है, कुछ सिचुएशन वियर्ड हो सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है। पहले राहु मंगल का सेम डिग्री पे आना, एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट जैसी खबर डेफिनेटली आई होगी आपके सामने, कोई न्यूज़ आना, इंस्टाग्राम पे देख लिया है, फेसबुक पे देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा है, रियल लाइफ में देखा कि वहाँ पे भीड़ लग रही है, वहाँ पर चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, ठीक है, एग्रेसिव होना। और अभी सूर्य मंगल का होना, कहीं ना ईगो हिट होना, कॉन्फिडेंस हिट होना, ठीक है, प्रॉब्लम्स आना। तो ये एक दिन का है, पहले हफ्ते भर का था, अब एक दिन का है। तो इस दिन टेक केयर कर लेना, स्पीच का कंट्रोल करना, अपने मंगल से हम स्पाउस को भी देखते हैं, तो और मंगल ही आपके स्पाउस का कारक है, तो अपनी एनर्जी उनके साथ कोई डिस्प्यूट करके, ईगो क्लैश करके कोई फायदा नहीं है। अपने आप को जिम हिट करें, वर्कआउट करें, थक जाएं और उस दिन रेस्ट करें, बुक रीड करें। मून केतु के साथ जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल बुक रीड करके आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हील कर सकते हो, नेगेटिविटी को एक अपने आप को प्रोग्रेस करने में, ग्रोथ करने में लगा सकते हो, तो वो ग्रोथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगी। और वियर्ड सिचुएशन आएंगे, वियर्ड थॉट आएगी, फिजिकल इंटीमेसी के लिए दिमाग भागेगा, सेक्सुअल एनर्जी क्या नाम है ड्राइव करेगी। अगर आप कोई किसी तरह के फैशन रिलेटेड इंडस्ट्री, इंटीरियर, इवेंट्स, इस तरह की चीज़ों में हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, एडिक्शन में हो, तो आपके लिए थोड़ा टर्बुलेंस हो सकता है। आप नेगेटिव एथिक्स का कंट्रोल नहीं करोगे, एथिक्स पे नहीं रहोगे, आप स्पिरिचुअलिटी का ध्यान नहीं रखोगे, आप अपनी मोरल वैल्यूज का ध्यान नहीं रखोगे, और आप जंप करोगे। मैं कितना ही बोलूँ आप नहीं रुक पाओगे, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, दिस विल हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर, और आपके लक को राइज मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका कम्युनिकेशन का कारक बुध, जो आपके भाग्य का कारक, भाग्य का स्वामी भी है, रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट होगा ना, तो तब आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, भाग्य राइज करेगा, लाइफ में लगेगा अब आ रहा है अबंडेंस। मैं बहुत, आप मुझे बोलते थे ना कमेंट करके कि सब नेगेटिव है, ये डराता है या नेगेटिव बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर हफ्ते कुछ चेंज नहीं कर सकता अंटिल अनलेस ग्रह चेंज नहीं होगा। मेरा एक ही कांस्टेंट आपको मैसेज रहेगा, समझना ज्योतिष इज अ ज्योति, वो एनलाइटमेंट है, आपने लेना है लीजिए, बट रेस्पेक्ट कीजिए, किसी के मेहनत की रेस्पेक्ट कीजिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके अप्रिशिएट भी कीजिए। चलो, ये तो मेरा अपना एक अपना होता है ना कि सेल्फिश हो जाता है इंसान, लेकिन मैं जब यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो बहुत सेल्फलेस होता हूँ। हर वो कम्युनिकेशन आपको देना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। डजेंट मैटर कि आप मेरे पास पर्सनल लेवल पे आओ, आप मेरे को पे करो, आप मेरे से कंसल्टेशन लो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेरी कम्युनिकेशन के द्वारा जो उतने प्रिविलेज नहीं है या अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाए, उनको क्लैरिटी मिल जाए, मेरी इस वीडियो के थ्रू या मेरी किसी एफर्ट के थ्रू उनकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट आए, आई विल बी मोर हैप्पी। राधे राधे। चलिए जॉब के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपने मैरिज को लेकर कंट्रोल करना है, ठीक है, स्पीच का कंट्रोल। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा सोबरनेस आएगी, बस सडन चीजें नहीं करनी, कर्म के विपरीत नहीं जाना है, और टाइम को कभी भी चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। जॉब के बारे में बात करते हैं। राहु बैठा है और 6 लॉर्ड जुपिटर वक्री होके बैठे हैं 8th हाउस में। विपरीत राजयोग बहुत टाइम से बन रहा है, लेकिन अब रेट्रोग्रेड हो गया तो पेंडिंग कर्म पूरे करने पड़ेंगे। विपरीत राजयोग को विपरीत स्थितियों में अपने आप को राजयोग बनाना, उसको एक तो शुक्र आपका बली होना चाहिए आपकी कुंडली में। शुक्र की पोजीशन अभी जैसी 4th इसमें आ जाएगी, 3rd हाउस से 4th हाउस में आ जाएंगे, बहुत पीस देगा, हैप्पीनेस देगा, सडनली इवेंट्स होने लगेंगे आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आने लगेगी। जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में है, अबेंडेंस आएगी, कोई इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं लेना है, टाइम से ऑफिस जाना है। मैनेजर, HR, बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में हो आप तो किसी अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में नहीं पढ़ना है, वॉयलेंस नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं सन और मंगल जब सेम डिग्री पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्ट्राइक हो सकती है, आपके ऑफिस में, पर्सनल ऑफिस में कोई स्ट्राइक हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जो वियर्ड हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को स्ट्रगल में मत डालें, बैलेंस बना के चलें, एथिक्स का कंट्रोल करो, क्योंकि इन दी एंड सैलरी वहीं से आनी है, जॉब अथॉरिटी के अंडर में ही चलेगी, तो राइट टू स्पीक वाली चीज़ें ज़्यादा टाइम, हाँ
है उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा आप पे पर्सनल अगर कुंडली आपको इम्पैक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपका पर्चा फट सकता है, आप राधे राधे हो सकते हो, जॉब में साइड किए जा सकते हो। तो आपने अपनी फैमिली को देखो, अपनी सैलरी को देखो, अपनी ड्यूटीज़ को देखो। अगर आपको लगता है कि आई हैव दैट मच कि मैं लड़ सकता हूँ, अप टू यू। अदरवाइज स्टार्टिंग ऑफ द वीक में रियलिटी चेक होना, सैटर्न के सामने, कर्म कारक सामने आपका 10th लॉर्ड यानी कि आपके कर्म को हिट करेगा, आपके नेटवर्क सर्कल को हिट करेगा, फ्रेंड सर्कल को हिट करेगा, आपके इच्छा को हिट करेगा। जस्टिफाइड नहीं है तो उसको बिल्कुल नलीफाई कर देगा। डिटैचमेंट आएगा, ऑब्सेशन आएगा किसी तरह का, किसी पे भरोसा करने का समय नहीं है। राहु की माया में नहीं फंसना है, माया की मैट्रिक्स में नहीं फंसना है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो आ रखा था वो कहीं ना कहीं अब अपलिफ्ट होगा, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलेगी। और फिर किसी गाइडेंस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट से, क्या पता मेरी वीडियो आप उस समय सुने समझे जब आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। आई विश ऐसा ही हो, भगवान आप पे कृपा करे कि आप गलती करने से बचें, ठीक है। अदरवाइज राहु आपको शाइन करा सकता है, और जैसे ही सैटर्न 4 महीने के बाद 6th हाउस में आ जाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी, बहुत अबेंडेंस, बहुत सक्सेस आएगी। हर कॉम्पिटिशन में आप जीतोगे, ऋण रोग शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ट्रस्ट मी। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। मंगल नीच राशि के बैठे हैं वहां पर, और उसका और जो मून है ट्रांजिट करेगा 11th हाउस में, पाप कर्त्री में चला गया। किसी फ्रेंड सर्कल की तरफ से धोखा मिलना, इनकम सोर्स जो बढ़ने वाला था उसमें वो मजा ना आना, या फिर हिट हो जाना, या वो काम ना बनना, इस तरीके हो सकता है। कोई बाहर से पैसा आना था या बाहर जाना था, कोई डॉक्यूमेंट वीजा PR लगना था, टिकट था कोई वहाँ पे, उस प्लान में कोई चेंज आ जाना, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। मून आपका 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाएगा तो आपको कोई ग्रोथ मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी बिजनेस के कारक हैं और रेट्रोगेट हो गए तो कम्युनिकेशन के कारक हैं। ऑडिट करेंगे आप, रीडू करोगे, रिवाइज करोगे, रीथिंक करोगे अपनी स्ट्रेटजीज को, तब जाके आपको सूर्य बली होगा। आपका सडन जुपिटर, मतलब देखिए जब मून आपका 10th हाउस का बिजनेस का मालिक सूर्य मरकरी के साथ जुड़ेगा और रेट्रोगेट एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, तो सन और मंगल आपको ये पॉजिटिव ऊर्जा भी दे सकता है। अगर आपने इस डेट में, मतलब कि वेडनेसडे थर्सडे के दिन आपने अगर अपने आप को वॉलेटाइल सिचुएशन से बचा लिया और अपने पैशन को अपने सही जगह लगा लिया, तो आप शाइन करोगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे, आपके लिए भी ये चीज बनती है, क्योंकि जुपिटर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, हीलर आपको सपोर्ट करेगा, सर आपको शाइन करेगा। जहां भी टॉरस पड़ रहा है आपका, वहां आप शाइन करने वाले हो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है, कोई सडन पैसा आने वाला है, अनअर्न्ड मनी मिलने वाली है, तो वहां से आपके बिजनेस को प्रोफाइल को हाइक मिलेगी। और नेक्स्ट वीक जब से स्टार्ट होगा वीनस के साथ क्या नाम है आपके 10th लॉर्ड का कंजंक्शन, यानी कि आप किसी भी मास मीडिया रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, आप फैशन इंडस्ट्री, मास इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, ठीक है, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है, वीनस के अंडर में जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पे आप कोई भी काम करते हो, नेक्स्ट वीक आपको उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस को आपको ग्रोथ मिलेगी, आप अबेंडेंस में आ जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा खूब सारा, कहीं ना कहीं पैसा खूब सारा बनाओगे, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी आपकी। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। सैटर्न 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में अपने मूल त्रिकोण राशि में, अब अकल बुद्धि आने लगेगी, आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ाई करना जरूरी है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और अगर अभी भी कंफर्ट जोन में आके अपने डिसिप्लिन नहीं हुए तो शनिदेव आपको हिट करके जाएंगे, क्योंकि राहु जैसे ही 5th हाउस में आएंगे आपके 6 महीने के बाद, और जब तक पेपर का आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आना होगा तो उस टाइम आपको बहुत गंदा हिट हो गया आप, और आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य देव आपको डिप्रेस कर देंगे उस टाइम। पापा फादर को, पिता को भी देखते हैं, सूर्यदेव आपको बहुत हिट करेंगे उस टाइम, क्योंकि जब राशि परिवर्तन होगा ना तो सूर्यदेव तब शनिदेव और राहु के आसपास ही घूम रहे होंगे, यानी कि 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक शनिदेव और राहु के साथ सूर्यदेव रहेंगे, यानी कि आपके पिता आपको बहुत ही ज़्यादा आपको पुश करने वाले हैं, आपके साथ एग्रेसिव हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है, वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है। यू नीड टू कंट्रोल योर थिंग्स, यू रियली नीड टू बी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपके कर्मों का फल आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव जब शनि के साथ बैठेंगे ना तो शनिदेव सूर्यदेव पिता और पुत्र हैं आपस में, तो कर्म के हिसाब से कर्म फलदाता, यानी कि आपको फल देंगे, कॉन्क्रीट देंगे, और आप बहुत राइज करोगे। और जैसे 6th हाउस में जाएंगे तो कंपटीशन में आपको बहुत ही पॉजिटिव फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। तो डिपेंड ऑन यू, आप इसको, मतलब बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए। अगर बबूल का काम करोगे तो आम नहीं मिलेगा, और आम का काम करोगे तो आम बहुत मीठे आम मिलेंगे।
लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक भाग्य का स्थान के मालिक यानी कि बुध कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठ गए। फैमिली से रिलेटेड कोई ड्यूटी, फैमिली से रिलेटेड, बुआ मौसी, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई गलती आप कर रहे थे, वहाँ पे आपको एहसास होगा, आप उसको रिवाइज करोगे, रीथिंक करोगे, रीडू करोगे, आपका जो डेडिकेशन जहाँ होना चाहिए था वहाँ जाएगा। फैमिली की तरफ आप ज़्यादा ड्यूटी को समझोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे और उसको फुलफिल करने के बाद अपनी लाइफ में अबेंडेंस लेके आओगे। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। स्पिरिचुअलिटी पे, भगवान पे भरोसा पूरा रखना है। टेस्ट टाइम में ना फेल नहीं होना है। जो टेस्ट है उसमें फुलफिल करो अपनी नीड को, जो कॉस्मोस आपसे चाहता है, भगवान चाहते हैं, उसको फुलफिल करो। शनिदेव की डायरेक्ट 10th एस्पेक्ट सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो अपनी ड्यूटी को समझकर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कर एथिक्स में रहकर, मोरल वैल्यूज का ध्यान रख के, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेकर, जुपिटर लाइक फिगर की हेल्प लेकर, शनिदेव प्रसन्न, और शनिदेव प्रसन्न तो हरि बोल। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम आपको वीकली वीडियोस में बता सकते थे। रेमेडी में अगर कुछ चैंटिंग के बेसिस पे मैं आपको बताऊं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बुजुर्ग की तबीयत खराब है, तो सूर्य की आराधना करना, ठीक है, डोनेशन करना, अनाज का डोनेशन करना, बंदरों को गुड़ और चना डालना, दिस इज वेरी मच फ्रूटफुल, दिस विल गिव यू मोर बेनिफिशियल रिजल्ट। ठीक है, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। और शुक्रदेव श्री सुक्तम का पाठ करें, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा होगा। रेगुलर चैंट करें और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि बोल।